हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसमें हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो हमको मिलता है रियल नंबर। ठीक है, अब देखेंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने कंपोजिट नंबर देखे थे और प्राइम नंबर देखे थे। कंपोजिट नंबर जैसे जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 8 है, 8 में 2 इंटू टू इंटू टू, जिसके दो या दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, है ना, दो से ज़्यादा ही प्राइम फैक्टर होते हैं, उसको बोलते कंपोजिट नंबर देखे थे हमने। जैसे इस 2 इंटू टू इंटू 1, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे 8 का हम देखें तो इसको 2 इंटू टू इंटू टू लिखा जा सकता है। ठीक है, ये 2 अपने आप में प्राइम नंबर है क्योंकि 2 का मल्टीपल एक 2 है और एक 1 है। ठीक है, और प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसका मल्टीपल एक 1 है और एक क्या हो, वही नंबर हो, है ना, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो हर एक कंपोजिट नंबर, 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 15 को देखें तो 15 को लिखा जा सकता है क्या? 3 इंटू 5 इंटू 1, है ना, 3 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि 8 का 2 इंटू टू इंटू टू फैक्टराइजेशन, 15 का 3 इंटू 5 है, तो ये यूनिक है। 8 के लिए उसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, उसको जो प्राइम्स फैक्टर में लिखे हमने वो यूनिक है, 15 का अपना यूनिक है ना। इसके बाद में हम देखें जैसे 12 का देखें तो 4 इंटू 3, ये एक यूनिक है ना। 4 को फर्दर हम कर सकते हैं, अभी कंप्लीटली ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में नहीं है, तो हम 12 को इन दिस वे कर सकते हैं कि 2 से दिया 6, फिर 2 से दिया 3 टाइम, फिर 3 से दिया 1, तो 12 को 2 इंटू टू इंटू 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जितने भी ये जो फैक्टराइजेशन है वो है यूनिक। 8 का फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, 15 का यूनिक है, 12 का यूनिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऐसे यही लिखा हुआ है जो अपन ने एग्जांपल देखे कि एवरी कंपोजिट नंबर 8, 15 और 12 के जैसे एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको फैक्टराइजेशन के माध्यम से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन हर एक का यूनिक रहेगा। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम 16 का देखें तो 16 को हम ऐसा कर सकते हैं 2 8 टाइम, फिर 2 4 टाइम, फिर 2 टाइम, 2 1 टाइम, है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसको 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्लियर है। तो ये सब अपने आप में यूनिक है। 8 का जो प्राइम्स प्रोडक्ट है वो यूनिक है, प्राइम्स का प्रोडक्ट यूनिक है। ठीक है, तो यही लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हर एक फैक्टराइजेशन का जो प्राइम प्रोडक्ट होगा वो एक दूसरे से यूनिक होगा। क्लियर है? ठीक है ना, यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब HCF की बात करें, HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे हमने देखा कि किसी भी का नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जैसे हमारे पास नंबर है मान लो 32, है ना, तो लास्ट में 2 है ना, तो काय से जाएगा? 2 से जाएगा। जिसके लास्ट में 0 हो या 2 हो वो 2 से जाने की पॉसिबिलिटी है पहले, है ना, तो 2 1 से 2 और 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स और फिर 2 से जाएगा 1 टाइम। क्लियर है? तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने का ये वो है, जिससे हमें इस मेथड से, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे हमें प्राइम नंबर ही फाइंड आउट होते हैं। कैसे नंबर फाइंड आउट होते हैं?
प्राइम नंबर, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? तो इससे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका आगे हम देखेंगे। और अब समझते हैं कि एचसीएफ है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम बात करें 3 और 9, हम बात करें किसकी, 6 और 9 की। 6 को यदि हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3 × 2, ये दोनों प्राइम है, ठीक है। और 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 3, तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, दोनों का फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर हो, या दोनों का कॉमन फैक्टर हो। क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्यों बोला गया, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो, सबसे बड़ा नंबर 3 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 6 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। क्लियर है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एलसीएम का मीनिंग समझे। लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ 6 और 9 की बात करते हैं हम। 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 2, और 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 3। या लीस्ट कॉमन फैक्टर को हम दूसरे अंदाज में और समझ सकते हैं क्या, कि जैसे 6 को लिखा हमने तो 6 12, या दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ हमने 2 का टेबल लिखा, 2 का टेबल है ना, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 एंड 4 का देखते हैं। क्लियर है? 2 1 2, 2 2 4, और या तो हम देख लेते हैं 3 और 4 का, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 3 और 4 का। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, और ऐसा चल जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, हायर कॉमन फैक्टर तो फील हो गया कि क्या है कि कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में है। क्लियर है? ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या है, 3 और 4 का देखते हैं। 3 का हमने टेबल लिखा, जो उसके टेबल में आए या जो उसका मल्टीपल हो, जो उसका क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है ना, सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? सबसे छोटा मल्टीपल का मतलब जो टेबल में, फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करे। क्लियर? फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करे। सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे वो होता है एचसीएफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के टेबल में आए। लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कि जो दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटा हो। तो हम देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। 6 3 के टेबल में आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। 9 3 के टेबल में आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। 12 है ना, यहाँ पर जो 12 हमें मिला वो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। क्लियर है? 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो दोनों के टेबल में आने वाला नंबर क्या है, 12। तो 12 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब 12 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब टेबल में आता है। दूसरी भाषा में बोले, सबसे छोटा नंबर जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या है, 12। क्लियर है? तो 3 और 4 का जो एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू कितना, 12। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू कितना, 12। और फील करने का अंदाज समझ में आया कि 3 का टेबल हमने लिखा, 4 का टेबल लिखा, और सबसे पहले देखा कि 3 के टेबल में भी सबसे छोटा नंबर, 4 के टेबल में भी सबसे छोटा नंबर क्या है ना, जो दोनों में आता है कॉमनली और सबसे छोटा है। और दूसरी भाषा में हम ऐसे समझे, जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो। 12 को देखो, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 4 टाइम। और ये जो 12 है 4 से भी डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, और दोनों के
टेबल में आए, दोनों का सबसे छोटा, इससे बड़े भी कई सारे फैक्टर है लेकिन सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, इससे पहले नहीं है। 3 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं, 4 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं, 6 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं, 8 4 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं, 9 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं, 12 एक ऐसा फैक्टर है, वो सॉरी मल्टीपल है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आई होप आपको HCF और LCM समझ में आया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आई होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी रिटन या कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम प्रोडक्ट। क्लियर है? और हर एक का जो प्राइम प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा? यूनिक। कैसा रहेगा? यूनिक। क्लियर है? 15 का अपना एक यूनिक है, 12 का अपना एक यूनिक है और 16 का अपना एक यूनिक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, जिसको पार्ट 3 बोल सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ में आया होगा।